धूपं दीपं च नैवेद्यम् अर्घ्यम् आरार्तिकं तथा प्रदक्षिणां नमस्कारं क्षमापन विसर्जने। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आपके सामने जिस विषय के साथ उपस्थित हूँ ये बड़ा ही ज्योतिष का महानतम सिद्धांत हो सकता है, जिसका चिंतन इसलिए किया जाता है कि उस व्यक्ति का जीवन कितना तेजोमय रहने वाला है ना। आप कितने तेज से भरे हुए हैं, आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपका साहस, आपकी प्राबल्यता, आपकी उपस्थिति, आपके काम करने का तरीका और आपका उठना बैठना सब कितनी ऊर्जा लेकर के आपको मजबूत और गंभीर उत्साह वर्धन करने वाला है। ये कार्यक्रम आज आपको इस कार्यक्रम से यही सीख कर जाएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। और लाइव होता हूँ मैं रात्रि 8:15 प्रत्येक शनिवार को, जहां मैं सिर्फ आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। आइए, अगर मैंने कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। विषयवार तरीके से अगर देखें तो इस कार्यक्रम में आपको ये समझना होगा कि आपकी कुंडली के लग्न और लग्नेश के ऊपर, या तो सिर्फ लग्नेश के ऊपर या तो सिर्फ लग्न के ऊपर। लग्न मतलब यहाँ 1 से लेकर 12 तक में कौन सी राशि बनी है, कौन होते हैं आपकी कुंडली के लग्नेश और उनके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, जिसमें आज मैं सिर्फ मंगल और सूर्य जैसे 2 ऊर्जा कारक ग्रह के बारे में चिंतन करने वाला हूं। ये अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, मतलब अग्नि प्रधान ग्रह, जिनके अंदर तेज है, ऊर्जा है, साहस है, प्रबलता है, उष्मा है, या ये इससे प्रभावित हैं। मंगल जो होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा दोनों से प्रभावित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा इनके नाना नानी होते हैं। किसके? मंगल के। इन्हें भेषज कहा गया है ना। ये इन्हें भेषज कहा गया। ये मंगल जो होते हैं वो पृथ्वी के पुत्र हैं और नाना नानी इनके सूर्य और चंद्रमा होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के लग्न के ऊपर या लग्नेश को या तो मंगल देखते हो या तो सूर्य देखते हो, है ना, आपकी कुंडली के लग्नेश जो ग्रह बने जहां कहीं बैठ गए, और अगर उस पे मंगल या सूर्य की दृष्टि आ गई तो उस व्यक्ति में तेज देखने को मिलेगा। अब वो तेज रहेगा, जैसे कहते हैं बड़ा तेज है। तेज का अर्थ बुद्धि से तेज ही नहीं, हर एक चीज में तेज है। वो काम करने में भी, मतलब उसका इनपुट जो होता है वो बड़ा ही जोरदार होता है। वो जिस भी किसी काम को करेगा अपनी पूरी एनर्जी के साथ करेगा। झट से पाला बदलने में माहिर होता है। तात्क्षणिक निर्णय लेने में उसे आसानी होती है। सरलता से किसी को अपनी भुजाओं के बल से, अपनी तर्क बुद्धि से, अपनी तेज से प्रभावित करने वाला होता है। उसकी डिप्लोमेसी लोगों को प्रभावित करती है, उसकी स्थिरता भी लोगों को प्रभावित करती है। ऊर्जा का समीकरण ऐसा तैयार करना कि बड़े बड़े महारथी यूं बिलबिला जाएं। जैसे महाभारत के युद्ध में अगर आप अतिरथी महारथियों के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें जो कृपाचार्य थे उनकी रणनीति बड़ी कुशल थी, है ना। और रणनीति कुशल थी, वो बड़े अच्छे सलाहकार थे, बहुत अच्छा सलाह देते थे। उत्तम कोटि के सलाहकार में उनकी गणना होती थी। और राजनीति रणनीति में तो द्रोणाचार्य भी आते थे, पर वस्तुतः उनकी मृत्यु के बाद अगर कोई उनका स्थान ले सकता था तो वो कृपाचार्य ही थे। बहुत सावधानी से इस बात को, जिन्होंने ये बताया अश्वत्थामा को कि हाँ तुम्हारे पास नारायण का दिया हुआ अस्त्र है, उसे चलाओ और पांडवों की सेना का नष्ट कर दो। तो ये
कौरवों की ऊर्जा से मेल कराया था कृपाचार्य ने उनका, जबकि पांडवों की सेना से उनकी क्षमता और ऊर्जा का मेल स्वयं नारायण ही कराते थे। बहुत ध्यान से, कृपाचार्य। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिनकी कुंडली में मंगल और सूर्य बलवान होते हैं उस व्यक्ति की रणनीति बड़ी तीखी होती है। उसको पकड़ पाना, जैसे कैसे मछली अगर जल में है तो उसको अगर बिना जाल के आप पकड़ना चाहें तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए बहुत महीन धागे वाली जाले की आवश्यकता होती है, तभी वो मछली पकड़ में आती है। कई बार तो वो उसको भी चकमा दे जाती है। तो जो मंगल वाले होते हैं, ये क्यों इनको आप पकड़ नहीं पाते हैं? इनकी राजनीति और इनकी रणनीति आपको क्यों चकाचौंधे से भर देती है? इसलिए क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा की बड़ी असीमित पुंज होती है। क्योंकि सूर्य को भगवान राम कहा गया तो मंगल को नरसिंह भगवान कहा गया। इन्हें भगवान के नरसिंह अवतार से जोड़ा गया। उनके अंदर इतनी असीमित ऊर्जा की खंबे से प्रकट हो गए। अब वो खंबा लकड़ी का था कि पत्थर का था कि सोने का था, भगवान जाने, पर प्रकट तो खंबे से ही हुए थे। तो कहने का अर्थ यह है भगवान कि यहाँ पे अगर जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य आपके लग्नेश को देखते हो, मतलब मान लीजिए मंगल ही आपके लग्नेश बनते हैं और लग्न को देख लिए, तो तब तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो गई। अगर आपकी कुंडली के लग्नेश चंद्रमा होते हैं और मान लीजिए अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गए, मंगल यहाँ बैठ करके उनको देख लिए, तो उस व्यक्ति के अंदर उसको लक्ष्मी संपन्न होने से कोई रोक नहीं सकता है। और सूर्य अगर लग्न को देख लिए तब तो इन तीनों का ही समावेश, इन दोनों का समावेश जातक को अविच्छिन्न बना देता है। आपकी कुंडली के, अब यही बात है, ये सिद्धांत सिर्फ लग्न कुंडली पे ही नहीं लागू होगा, अपितु नवांश और दशमांशा चक्र पर भी उतना ही लागू होगा। हाँ, बस अंतर इतना होगा कि अगर आपकी कुंडली के लग्न चक्र पे मंगल या सूर्य जैसे ऊर्जा कारक ग्रह की दृष्टि है तो ये आपके व्यक्तित्व को इस तरीके का बनाएंगे, जबकि नवांश चक्र में अगर वो लग्नेश या लग्न को देखेंगे तो आपके स्वरूप को ऐसा बनाएंगे। जबकि दशमांशा चक्र में अगर लग्न या लग्नेश को मंगल या सूर्य देखेंगे तो आपके कारोबार के प्रति आपके रवैया को ऐसा बनाएंगे। क्योंकि बेसिकली ये तीनों ही वर्ग चार्ट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भाइयों के प्रति जब उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, देखना होगा तो आपको दृष्कांड चक्र देखना होगा। माता पिता के लिए जब उनकी ऊर्जा आपको देखनी होगी तो उसमें आपको द्वादशांशा देखना होगा। पर मूलतया हमारा दाम्पत्य और हमारा करियर, मतलब मैं, जो मेरा लग्न चक्र है, जो मैं स्वतः हूँ, और जो नवांश चक्र है जो मेरे साथ जैसे ही दूसरा जुड़ता है, और तीसरा कि मैं अकेले हूं या किसी दूसरे के संग, मेरा पराक्रम कैसा है, मेरी ऊर्जा मेरे कारोबार को कितना सटीक साध रही है। तो ये है लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र पे, लग्न पे पड़ने वाले या लग्नेश पर पड़ने वाले मंगल और सूर्य की दृष्टि का प्रभाव। यहां व्यक्ति अग्नि तत्व से युक्त होता है। अग्नि की भांति एक बात और भी है, जो अग्नि है वो स्वतः नारायण होते हैं, जो सबको जला करके भस्म कर देती है, जो सबको अपने अंदर समाहित कर ले, वही अग्नि है। तो यही है अग्नि। ये मंगल और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। और जब आप पूरे शरीर को समझने लगते हैं तो आपका शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। और जब इनका समावेश आपके शरीर, जब इनको सबको मिलाया जाता है तब एक जीव की उत्पत्ति होती है। हाँ, ये बात निश्चित रूप से सही है कि किसी एक चीज की अधिकता यानी कि प्राबल्यता और किसी एक चीज की कमजोरी उस जीव में रहते देखी गई है। जल के अंदर जैसे समुद्र है तो उसमें जल ज्यादा है, अग्नि तत्व का प्रभाव कम है। भूमि तत्व में अग्नि तत्व का प्रभाव कम है पर उसमें स्थिरता ज्यादा है। आकाश तत्व में शब्द है, वायु तत्व में चलायमान है, वो बिल्कुल ही स्थिर नहीं है। तो ऐसे ही जो ग्रह आपकी कुंडली में आपके लग्न और लग्नेश को देख रहा है वो आपकी प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, आपके नेचर को प्रभावित कर रहा है, आपके गुण दोषों को प्रभावित कर रहा है और आपको उसके अपने ही जैसा वो बना रहा है। क्लियर है?
जरा देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली के लग्न को कौन देख रहा है या आपके लग्नेश पे किस ग्रह की दृष्टि है। हो सकता है तो मैं इसे अगले कुछ दिनों में इस पे और भी ज़्यादा विस्तृत कार्यक्रम ला करके प्रस्तुत करूंगा आप लोग के सामने। पर कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान शिव की पूजा, भोग राग लगा दिया, अर्घ आचमन करा दिया, धूप दीप दिखा दिया, आरती कर दी, दंडवत प्रणाम कर लिया और विसर्जन कर दिया, ब्राह्मण को ब्राह्मण को भोजन करा दिया, है ना। इससे भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और वो उसको असीमित राज्य का मालिक बना देते हैं। पहले उनकी सेवा के लिए खुद को तैयार किया, उसके बाद उनको जगाया और खूब दुनिया भर की जितने भी ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध वस्तुएं हैं वो स्वयं इंद्र के स्वर्ग तक गए। भगवान को अगर कमल का पुष्प प्रिय है तो वो जहां सबसे ज्यादा अच्छा मिल सकता है, सबसे उच्च उत्तम कोटि का मिल सकता है, हम वहां तक की यात्रा विचारों से कर जाएंगे। अगर दूध के लिए साक्षात भगवान के क्षीर सागर में जाना होगा, हम अपने विचारों से क्षीर सागर तक की यात्रा करेंगे। धातुओं में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ सोने से भी अगर कुछ होता होगा तो हम उस चीज, उस वस्तु को लाने के लिए, उस पात्र को लाने के लिए वहां तक की यात्रा करेंगे। अपने आप को अमीर बना देंगे इतना कि साक्षात कुबेर भी हमारे सामने बौने साबित हो जाएं। क्यों बनाना है? क्योंकि हमें भगवान की पूजा करनी है। इतना शुद्ध हो जाए कि जहां बिल्कुल ही कोई अशुद्धि का दोष ही ना हो। आप पूजा करने में अपने आप को इतना ज्यादा परिपक्व बनाने की यात्रा इतनी ज्यादा आपकी मजबूत होती जा रही है कि आप अंदर ही अंदर जा रहे हैं। बाह्य प्रगति रुक जाए, आंतरिक प्रगति सिद्ध हो जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।